जय हिंद प्यारे साथियों। अगर आप पीएनएसटी और एनएम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो और नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट वार की लिंक भी दे रखी है, उसे भी जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ और नोट्स शेयर की जाती है। चलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आप लोगों का है फिजिक्स का लेक्चर है, और इसमें हम लोग देखने वाले हैं भौतिक राशियों की विमाएँ, एसआई मात्रक और उनके सूत्रों के। ये आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में क्यों इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को फिजिक्स से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछते हैं, तो उनके आप लोगों को जो है फिजिक्स के सूत्र यानी फॉर्मूले याद रहना चाहिए। और विमीय सूत्र से भी क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों को, और एसआई मात्रक से। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है ये, और बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। देखिए अब इम्पोर्टेंट बात, विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं। अगर आप लोगों को सूत्र याद है तो आप ये दो कंडीशन निकाल सकते हो। सूत्र, किसी चीज़ का सूत्र याद है तो आप उसका विमीय सूत्र और एसआई मात्रक आसानी से निकाल सकते हो। जी हाँ, किस प्रकार से मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि अगर गाइस आप लोगों को मूल मात्रक कितने होते हैं, मूल मात्रक आप लोगों के 7 होते हैं। ये 7 मूल मात्रकों के सबसे पहले तो आपको क्या याद होना चाहिए, सूत्र याद होना चाहिए। कैसे, जैसे आपको बता दूं मैं, यानी संकेत। ओके, संकेत याद होना चाहिए आप लोगों को इनके, क्योंकि उन्हीं के द्वारा जो है हम लोग यूज़ करके निकालते हैं इनका सारा का सारा। चलिए देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे लंबाई, देखिए इस डब्बे में भौतिक राशि दी हुई है और उनके संकेत है। इसमें सूत्र है, इसमें विमीय सूत्र है, एसआई मात्रक। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले लंबाई को हम किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। तो इसका सूत्र भी सिंगल एल ही होगा। ठीक है, आगे इसका विमीय सूत्र। तो देखिए यहाँ पे लंबाई जो है आप लोगों की, इसका जो एसआई मात्रक होता है मीटर होता है। ओके, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और अभी देखिए यहाँ पे विमीय सूत्र हम 3 राशियों को कंपेयर करके निकालते हैं, एम एल ए, ओके सॉरी एम एल टी, ये याद रखिएगा, एम एल टी। ओके, मीटर, लंबाई और समय, इन तीनों को कंपेयर करके ही हम लोग निकालते, क्या निकालते, विमीय सूत्र निकालते। तो लंबाई का यहाँ पे विमीय सूत्र क्या निकल जाएगा, देखिए एम का मान दिया है क्या, मास द्रव्यमान नहीं दिया है, लंबाई दिया है तो यहाँ पे सिंगल लंबाई लिख लेंगे, और टी दिया हुआ है क्या, नहीं, तो फिर केवल सिंगल एल विमीय सूत्र होगा। और इसका मात्रक तो आपको पता ही है, मीटर होता है। इसी प्रकार से द्रव्यमान का भी आप लोगों का देखिए यहाँ पे हो जाएगा सिंगल एम विमीय सूत्र, और किलोग्राम मात्रक होता है, पता ही है आप लोगों को। टाइम का सिंगल है तो सिंगल टी आएगा विमीय सूत्र, और ये आप लोगों का सेकंड इसका मात्रक है। हाँ, एग्जाम में आप लोगों को डाउट करने के लिए ऑप्शन में शो कर सकता है M0, ठीक है, L0, टी। अब पूछ लेगा किसका मात्रक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, एम भी 0 है, एल भी 0 है, केवल टी है। तो टी किसका होता है, टी मतलब टाइम। ओके, टी मतलब टाइम, तो टाइम का विमीय सूत्र हो जाएगा ये। इस प्रकार से एग्जाम में आप लोगों को वो थोड़ा डाउट डालने के लिए ऑप्शन अलग दे सकता है। चलिएगा आगे, इसी प्रकार से निकालना है हमको क्षेत्रफल का क्या होता है। चलिए, लंबाई स्क्वायर सूत्र होता है, ओके, एल गुना एल, लंबाई स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर होगा, लंबाई का क्योंकि मीटर होता है मात्रक, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आयतन, आयतन का क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है ना इसका फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पे एल गुना एल मतलब लंबाई का क्यूब। ठीक है, तो इसका जो आप लोगों का है विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा। और ये आप लोगों का देखिए, अगर लंबाई का क्यूब है, लंबाई का क्यूब है तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। मीटर का भी क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा ये इसका एसआई मात्रक। ठीक है, चलिएगा, सूत्र याद होना चाहिए, आप ये दोनों निकाल सकते हो, विमीय सूत्र और एसआई मात्रक। ठीक है, चलिए अभी बताता हूँ मैं। जैसे ये आप लोगों को घनत्व आया है, घनत्व का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, यानी द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को हम घनत्व कहते हैं। तो अब पता होना चाहिए द्रव्यमान का जो आप लोगों का है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, कंपेयर करके देखिएगा यहाँ पे
ओके, बताता हूँ मैं, चलिए। तो सबसे पहले द्रव्यमान का हम क्या निकाल लेंगे, एसआई मात्रक, फिर उसके बाद विमी सूत्र निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, देखिए द्रव्यमान का क्या होता है, द्रव्यमान का जो आप लोगों का एसआई मात्रक होता है क्या होता है, सबसे पहले द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा, बटे में आयतन। तो आयतन को भी हमको पहले एक बार तोड़ना पड़ेगा। क्या होता है, आयतन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, अभी हमने चर्चा किए थे, क्या होता है, लंबाई का क्यूब होता है। तो अब देखिए यहाँ पे अभी लंबाई की क्यूब का भी एसआई मात्रक यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, अभी बताया था मैंने, मीटर होता है। ओके, मीटर होता है और उस पर क्यूब है तो क्यूब कर देंगे। चलिए, तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, देखिए अभी द्रव्यमान का जो सूत्र आप लोगों का आ जाएगा निकल के, ठीक है, एसआई मात्रक अभी कन्वर्ट करने के बाद केजी मीटर क्यूब, इसको आगे कन्वर्ट करेंगे तो ये जो बटे में है ये आप लोगों का ऊपर जाके पक्षांतर होके माइनस में आ जाएगा, केजी मीटर पे -3 ये इस प्रकार से निकलता है एसआई मात्रक। फिर उसके बाद विमी सूत्र निकलता है। तो देखिए एसआई मात्रक हमारे पास रखा हुआ है तो विमी सूत्र निकालेंगे अब। ओके, तो देखिए यहाँ पे एमएलटी से हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है, एक बता रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों को सारे का निकालना है, सारे का। ओके, चलिए एमएलटी, तो देखिए यहाँ पे एम मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना दिया है, देखिए यहाँ पे द्रव्यमान मतलब केजी, केजी कितना है, सिंगल है, तो यहाँ पे केवल एम आएगा। और देखिए यहाँ पे मीटर, लंबाई, लंबाई यानी मीटर, मीटर पे -3 है तो यहाँ पे -L-3 आएगा। और टी हमारे पास दिया है कि टाइम, टाइम नहीं दिया है तो टी 0 आ जाएगा। ये आप लोगों का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अगर टी को नहीं लिख रहा है वो तो ऐसे दे देगा फिर ml पे -3, ठीक है। ये आप लोगों का विमी सूत्र हो जाएगा, इस प्रकार से निकालता है, ठीक है। बाकियों की आप कोशिश कीजिएगा इसी प्रकार से निकालने के लिए। ये देखिए विस्थापन का लंबाई होता है, कैपिटल एल से डिनोट किया है, मीटर इसका एसआई मात्रक, वेग विस्थापन बटे समय। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे समय का LT-1 हो जाएगा विमी सूत्र। और ये आप लोगों का मीटर सेकेंड इनवर्स। ओके, मीटर सेकेंड इनवर्स एसआई मात्रक कैसे निकाला, विस्थापन मतलब स्पीड अपॉन टाइम, है ना, स्पीड अपॉन टाइम, और स्पीड मतलब दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, बटे टाइम का सेकंड होता है। इसको पक्षांतर करेगा तो मीटर सेकंड इनवर्स हो जाएगा, 1 हो जाएगी उस पर। ओके, इस प्रकार से निकालेगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए त्वरण का भी वेग बटे समय, तो इसका भी निकाला LT-2 और ये मीटर सेकंड इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 मीटर सेकंड पे 2 कैसे निकाला, वेग। ओके, देखिए वेग बटे समय, यहाँ देखिएगा वेग बटे समय, इसका फॉर्मूला होता है त्वरण का समय। आपको त्वरण का विमी सूत्र पूछ लेगा तो पता होना चाहिए, वेग बटे समय। अब वेग का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। वेग कैसे निकालते हैं, अभी मैंने निकाला था वेग। वेग का फॉर्मूला क्या होता है, वेग इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम होता है, स्पीड अपॉन टाइम। तो इसको यहाँ पे रख देंगे इज इक्वल टू में स्पीड अपॉन टाइम अपॉन फिर से टाइम। अभी ये टाइम नीचे आ जाएगा तो ये टाइम क्या हो जाएगा, देखिए नीचे आएगा तो S/T का स्क्वायर हो जाएगा। अभी देखिए स्पीड का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, तो मीटर लिख देंगे बटे में। और देखिए यहाँ पे ये आप लोगों का T2 है। ओके, मतलब सेकेंड पे स्क्वायर आ जाएगा। अभी देखिए यस का पक्षांतर फिर से यहाँ करेंगे ऊपर में तो क्या आ जाएगा, मीटर सेकेंड पे -2 ऐसे निकालते हैं, ठीक है। चलिएगा, बाकी का आप लोग निकाल लीजिएगा, ये सारे देखिए इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अब देखिए बल का न्यूटन होता है। ओके, और न्यूटन को इसमें तोड़ा जाता है, केजी मीटर सेकेंड -2। और इसका जो विमी सूत्र है याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होता है। बल का जो है F = ma द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, mL/T-2। ओके, देखिए संवेग का याद कर दीजिएगा, द्रव्यमान गुना वेग होता है। ओके, P = mv और इसका विमी सूत्र mL/T-1। ओके,
एसआई मात्रक केजी मीटर सेकेंड पे -1 की घात। ओके, इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे आवेग का बल गुणा समय होता है। ओके, विमीय सूत्र होता है mLT पे -1। ओके, और एसआई मात्रक केजी मीटर सेकेंड इनवर्स पे 1 की घात। कार्य को W से डिनोट करते हैं। बल गुना विस्थापन होता है। कार्य इज इक्वल टू W इज इक्वल टू F इंटू डी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और इसका विमीय सूत्र देख लीजिए। ओके, ये होता है mL² पे -2 की घात। ओके, और बल गुना विस्थापन है तो इसका एसआई मात्रक भी यहाँ से निकल जाएगा न्यूटन, और ये विस्थापन का मीटर न्यूटन मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv² होता है, 1/2 द्रव्यमान गुणा वेग स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप लोगों का देखिए गतिज ऊर्जा का जूल मात्रक होता है, याद रखना। और अभी देखिए ये द्रव्यमान, तो यहाँ से m आ जाएगा। ठीक है, और वेग का स्क्वायर है तो वेग की याद कर लोगे, छोटी सी होती मीटर पर सेकेंड होता है, तो इसका स्क्वायर है तो मीटर का भी स्क्वायर आएगा, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा और सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको पक्षांतर करते हैं हम तो ये क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर सेकेंड पे -2 की घात। तो देखिए यहाँ पे mLT से कन्वर्ट करेंगे इसको, mLT से। ठीक है, तो फिर ये आ जाएगा इसका L का स्क्वायर और T पे -2 की घात। इस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, चलेगा। तो 2-3 तो मैंने बता दिया है आप लोगों को किस प्रकार से निकालते हैं। अब इनका पटपट से हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, चलिए बाकी आप लोग निकालने की कोशिश कीजिएगा। स्थितिज ऊर्जा द्रव्यमान गुना त्वरण गुना दूरी होता है। ओके, चलिए इसका विमेय सूत्र ये होता है, जूल इसका एसआई मात्रक होता है। शक्ति की बात कर लेते हैं तो कार्य बटे समय होता है। ओके, और इसका विमेय सूत्र mL पे 2 की घात T पे -3 की घात, और इसका जो शक्ति का मात्रक होता है वो वाट होता है, और ये वाला भी होता है जूल सेकेंड पे -1 की घात। ओके, हाँ अब देखिए आगे दाब का क्या होता है फॉर्मूला? एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब, मतलब बल बटे क्षेत्रफल। ओके, इसका विमीय सूत्र आप निकाल लीजिएगा, मैंने बताया है तरीका। ओके, चलिए दाब का यूनिट होता है पास्कल होता है, या फिर न्यूटन मीटर पे -2 की घात होता है। चलिए विमीय सूत्र ये होता है। ओके, तो ये बहुत सारे विमीय सूत्र है आप लोगों के, जैसे ये आप लोगों का है, सारा फॉर्मूला दे रखा है। ओके, आवृत्ति का होता है चक्र प्रति सेकेंड सूत्र, और T पे -1 की घात। ठीक है, और इसका जो आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज होता है, पूछ लेगा आप लोगों को। कोणीय विस्थापन थीटा से दर्शाते, और इसका जो है सूत्र कोण होता है थीटा, और ये जो है विमाहीन राशि होती है। ओके, यानी इसका विमीय सूत्र नहीं होता, विमाहीन होता है। ओके, और एसआई मात्रक रेडियन होता है, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कोणीय वेग V, कोणीय वेग W, तो थीटा बटे समय होता है इसका, और इसका विमीय सूत्र T-1 ही होता है, और ये रेडियन सेकेंड पे -1 की घात। ठीक है, कोणीय त्वरण की बात कर लेता है। ओके, तो कोणीय वेग बटे समय इसका होता है सूत्र, और T पे -2 की घात इसका विमीय सूत्र है, रेडियन सेकेंड पे 2 की घात। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट जड़त्व आघूर्ण आई का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए यहाँ पे m इंटू ये आप लोगों का d का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, d का स्क्वायर दूरी का स्क्वायर होता है। ओके, चलिएगा, इसका kg मीटर स्क्वायर एसआई मात्रक, और mL² आपका जो है विमीय सूत्र हो जाएगा। कोणीय संवेग का संवेग गुणा दूरी होता है। विमीय सूत्र mL² T पे -1 की घात। जूल सेकेंड इसका क्या होता है? एसआई मात्रक होता है। बल आघूर्ण या टार्क, ठीक है, जिसको टाउ कहते हैं हम, इज इक्वल टू क्या होता है? F इंटू डी इसका फॉर्मूला होता है। ओके, बल गुना दूरी होता है। ओके, और इसका एसआई मात्रक क्या निकल जाएगा? न्यूटन मीटर निकला।
जी हाँ, बिल्कुल न्यूटन मीटर निकला, बल का न्यूटन होता है, डी का मीटर होता है। अभी इससे विमीय सूत्र निकल जाएगा आराम से। ओके, mL²T-2, ठीक है। आगे बढ़ेंगे प्रतिबल। प्रतिबल की क्या होती है ये भी देखिए, ये आप लोगों का बल बटे क्षेत्रफल होता है इसका भी, और इसका ये विमीय सूत्र होता है mL/-1 T/-2 न्यूटन मीटर पे -2। चलिए आगे बढ़ेंगे। काफ़ी सारी राशियां हैं आप लोगों की, तो जो इम्पोर्टेंट बोलूँगा वो देख लोगे। ये आप लोगों को विकृति का एग्जाम में पूछता है। इसका सूत्र होता है लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, और इसकी विमा नहीं होती है, ठीक है। विमीय सूत्र पूछेगा और ऑप्शन में दे देगा अलग अलग, और एक ऑप्शन आपका विमाहीन पूछेगा, उसको करना है आप लोगों को विमाहीन, और कोई भी मात्रक नहीं होता है इसका, ठीक है। विकृति विमाहीन होती है, कोई भी मात्रक नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक ई, इसका सूत्र होता है प्रतिबल बटे विकृति, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है विमीय सूत्र mL-1 T-2, ठीक है। और ये फॉर्मूला न्यूटन मीटर पे -2 की घात, ठीक। आगे बढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी, इसका होता है बल गुणा दूरी का स्क्वायर बटे द्रव्यमान का स्क्वायर सूत्र होता है, ठीक है। और इसी प्रकार से विमीय सूत्र भी निकाल लोगे आप। SI मात्रक भी बहुत सारे हैं गाइस, चलिएगा। ये सारी की सारी लिस्ट आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, आप पढ़ते चले जाइएगा आप लोगों के लिए धीरे से, ठीक है। चलिए, इम्पोर्टेंट क्या क्या है याद कर लीजिएगा। मैंने आप लोगों को बताया है किस प्रकार से आप लोगों को निकालना है, ठीक है। तो वो सारे के सारे आप लोग निकाल दीजिएगा। ये सारी की सारी इम्पोर्टेंट राशियाँ थी। ओके, ये देखिए, ये आप लोगों के सामने है, ये भी देख लीजिएगा। आप लोग नोट करते चले जाइए, ठीक है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत क्षेत्र गुना क्षेत्रफल होता है, ठीक है। ये आप लोगों का प्रतिरोध विभवांतर बटे धारा, इसका विमीय सूत्र पूछ लेगा, ओम, ठीक है। चलिए, हाँ, मोस्ट IMP विशिष्ट प्रतिरोध, इसका विमीय सूत्र पूछ लेगा। ये देखिए, ये ओके, ओम मीटर SI मात्रक होता है। आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। ये सारी की सारी राशि मैंने धीरे धीरे स्लाइड करके दिखा दी है। इनको आप लोग क्या कर लोगे, याद कर लोगे। तरीका बताया है मैंने आप लोगों को निकालने का, तो वो तरीका आप अप्लाई कीजिएगा और निकाल लीजिएगा। ओके, क्या काम होगा सबसे पहले आपका सबसे पहला काम तो सूत्र याद रखना, ठीक है। सूत्र याद रख लिया है तो उसको आप लोगों को जो है MLT से कंपेयर करना है। ओके, MLT से, ठीक है। और बताया था मैंने आप लोगों को SI मात्रक भी आप लोग इसी से निकाल सकते हो, सूत्र से कंपेयर करके। सूत्र याद होना जरूरी है। ओके, चलिएगा। ये सारा का सारा स्लाइड कर दिया है मैंने, ये आप लोग याद रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। ये आप लोगों के लिए लाया है मैंने। ओके, विद्युत धारा का सबसे इम्पोर्टेंट है, विमीय सूत्र याद रखिएगा। ओके, चलिए, ये देखिए विद्युत धारा का मैं बता देता हूँ यहाँ पे आप लोगों को। विद्युत धारा I, इसका आवेश बटे समय होता है, तो विमीय सूत्र आप लोगों का A आएगा और एम्पियर आप लोगों का मात्रक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो गाइस, यह थे इम्पोर्टेंट भौतिक राशि या विमीय सूत्र। आप लोगों को आशा करता हूँ यह वीडियो पसंद आया होगा। अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। थैंक यू साथियों।